Today we are trying to solve the questions of exercise 2.2. आज हम एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्नों को हल करने के प्रयास करेंगे। हल नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे, हल नहीं करेंगे। प्रयास करेंगे, हल हो जाएगा तो हल करेंगे, समझो। नहीं हो, छोड़ देंगे। हाँ, EXERCISE एक्सरसाइज 2.2। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ A equal 1 2 3 and B equal 4 5 6, which of the following are relation from A to B? Give reason in support of your answer। हमको दिया हुआ है, दो सेट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। A इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 एंड B इक्वल 4 5 6। अब नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, रिलेशन R1 रिलेशन है कि नहीं। देखो R1 दिया हुआ है 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, ये रिलेशन है। क्यों A से B में रिलेशन है? क्यों? क्योंकि इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें का फर्स्ट एलिमेंट A का है और सेकंड एलिमेंट B का है। ऑर्डर पेयर में अपन हमेशा मान लो A का एलिमेंट B के एलिमेंट से रिलेटेड है तो अपन क्या लिखते हैं, वन रिलेटेड एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ B मीन्स वन रिलेट। यहाँ दिया हुआ है 1 4 मीन्स वन रिलेटेड 4 है, 1 5 मीन्स वन रिलेटेड 5 है, 1 6 मीन्स वन रिलेटेड 6 है। सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट A के हैं और सेकंड एलिमेंट B के हैं, इसलिए ये जो है A से B में एक रिलेशन है। सेकंड में बोला है R2 इक्वल दिया हुआ है हमको 1 5 2 4 3 6, 1 5 2 4। रीजन भी देना है उसको। तो रीजन ही तो दिया ना, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है और सभी ऑर्डर पेयर के वे के हैं। रीजन दिया हुआ है या मैं भी बताया रीजन क्या है। देखो A से, हाँ, ये जो क्वेश्चन में हमको रीजन भी बताने को बोला गया है, मैं पहले ही बताया कि यदि A के एलिमेंट B के एलिमेंट से रिलेटेड हैं तो हमको जो पेयर दिया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट को A का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट को B का होना चाहिए। तो रिलेशन R1 में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सेट A के हैं और सेकंड एलिमेंट हैं वो सेट B के हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो R1 है वो A से B में एक रिलेशन है। हाँ, दिया है क्वेश्चन, हाँ उसमें दिया है, उसको बुक में दिया है क्वेश्चन को कि R1 इक्वल यही लिखा है। तो सीधा सीधा है कि मैं आंसर सीधा क्वेश्चन इतना ही लिखा है क्वेश्चन में, हमको बताना है कि रिलेशन है कि नहीं। तो रिलेशन है, रीजन में देना है क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट A के हैं और सेकंड एलिमेंट B के हैं। वैसे R2 में देखो सारे फर्स्ट एलिमेंट A के हैं और जो जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं वो B के हैं ऑर्डर पेयर में। इसका मतलब है कि R2 भी रिलेशन है A से B में। तो इसमें तो चार्ट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तीसरा में आ जाते हैं अब। R3 में बोला है इसमें 1 4 1 5 3 6 2 6 3 4, 1 4 1 5 3 6 2 6 और 3 4। इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को चेक करो। देखो
सारे एलिमेंट जो हैं, सारे जो इस रिलेशन R3 के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखो 1 1 3 2 3। फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो सेट ए के हैं, ऑल फर्स्ट एलिमेंट। All first element belongs to set A and all second element belongs to set B. This implies that R3 is a relation from A to B। सभी के लिए रीजन यही है। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिस रिलेशन में जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट बी का है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए रिलेटेड बी है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1 बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। दिस इज द वाई दैट R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यही कारण है कि R1 ए से बी में रिलेशन है। सर लास्ट में इसको ऐसे लिख देंगे। हाँ, सभी के लिए यही लिखना है। यस सर। अब फोर्थ में लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्थ में रिलेशन क्यों नहीं है, देखो R4 में दिया है 4 2 2 6 5 1 2 4। तो देखो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें पहला एलिमेंट बी का है। जैसे कि पहले में 4 2 बोला है, 4 बी में है और 2 फर्स्ट ए में है। तो पहला एलिमेंट बी का हो गया, इसलिए ये रिलेशन नहीं है। तो उसमें लिख देना फोर्थ में R4 is not a relation from A to B because some first element of ordered pair given in R4 is the element of set B. This is the why that R4 is not a relation from A to B. ठीक है? ये जो दूसरा है थोड़ा पुटान टाइप क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देख लो है क्या है। पहला क्वेश्चन को लिख लें। हाँ लिख लो। इसमें क्या लिखोगे, सब तो बुक में दिया है, लिखो। सर इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो ऑर्डर पेमेंट में तक इस बार थोड़ा चेंज है ना। अरे फोर्थ में आएंगे तब बताऊंगा ना, अभी तो दूसरा। इसी फर्स्ट के हाँ, इसीलिए तो नहीं है वो रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट बी का है इसमें, इसलिए रिलेशन नहीं है वो। तो ए इनटू बी हो गया। बी से नहीं, लेकिन बी से ए में भी नहीं है, इसलिए कि उसमें के कुछ ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट जो है वो बी का है और कुछ ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए का है। कर्ली ब्रैकेट बनाना जरूरी है कैसे? हाँ, सेट को वैसे ही करनी पड़ेगा। प्रैक्टिस कर, सुबह से शाम तक बनने लगेगा।
यानी कि बेटा उसके बाद नहीं रखूंगा। सेकेंड में बोला है लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन ए सेट ए। हाँ ध्यान से सुनो, लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल 0 1। देखो ए से ए में रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, किससे शो करते हैं, तो इफ आर इज द, यहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है लिस्ट ऑल द रिलेशन, हाँ दिया हुआ है सेट ए इक्वल 0 1, देन आर मीन्स रिलेशन ऑन ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इक्वल equal 2 into 2 means 4, that is two cross 2 equal 4 implies that A cross A equal 0 0 0 1 1 0 1 1। Now number of relation on A is given by on A is given by 2 raised to the power 4 means 16। इसमें जो रिलेशन में 16 एलिमेंट होंगे, 16 कैसे मालूम, इसमें से मान लो कितने सबसेट हो सकते हैं, जितने इसके सबसेट हो सकते हैं उतने रिलेशन हो सकते हैं। तो सबसेट की संख्या कैसे निकालते हैं मैं एक बार बताया था। इसमें हाँ, इसमें ना एक भी एलिमेंट ना हो ऐसे सबसेट क्या होंगे, 4C0 5, ठीक है, माने 1। अब एक एक एलिमेंट को लेके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 4C1 माने 4, और दो दो एलिमेंट को लेके कितने सेट रिलेशन बनाए जा सकते हैं, 4C2 मीन्स 6। 4C2 को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा। 1 4 6 कितना हो गया टोटल 9। अब तीन तीन एलिमेंट को लेके अब यदि हम रिलेशन बनाए, एक सबसेट बनाए तो कितना होगा 4C3। 4C3 मीन्स 4C1 मतलब 4, 9 4 कितना हो गया 13। अब चारों एलिमेंट को लेके यदि हम एक सबसेट बनाना चाहें तो 4C1 माने 1, तो कितना हो गया 14। दो और कहाँ गया, देखो ये ऐसा होता है, अपन सबसे पहले 4C0 फिर 4C1 फिर 4C2 फिर 4C3 फिर 4C4, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। एक भी एलिमेंट ना हो ऐसे सबसेट की संख्या 4C0 होगा। एक एक एलिमेंट लेके बनाए तो 4C1 होगा, ये 4C2 4C3। इसका होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 6, इसका होता है फिर 4, इसका होता है फिर 1। सबको प्लस करो तो जो आएगा वही आंसर होगा, तो इक्वल 16। मतलब इस R में नंबर ऑफ एलिमेंट 16 होगा। सर उसको कैसे किया एक बार बताइए। यार NCR वाला फार्मूला नहीं बताया था मैं, यहाँ पे ये तुमको समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी पढ़े नहीं हो, ये उसी से रिलेटेड है। N में से R ऑब्जेक्ट को लेके कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं उसका एक मेथड बताया था NCR।
उसका फार्मूला ये बताया था कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, यही तो बताया था। जैसे 4c1 है, 4c0 है, तो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 0, फैक्टोरियल 0 का 1 होता है, और ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 कैंसिल आउट होगा तो टोटल 1 ही तो आएगा। वैसे ही 4c1 को निकालेंगे तो फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 1 का 1 होता है इंटू फैक्टोरियल, ये कैंसिल 4 तो 4 आएगा। ऐसे सबको सॉल्व करते जाएंगे तो आता जाएगा। अब जितने सबसेट बन सकते हैं इसके उतने रिलेशन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिलेशन R इज गिवन बाई 2 रेज टू द पावर 4, मतलब 16। अब उसको लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा है, जो कि कचकच है, तुम्हारे बुक में दिया है क्या कितना कितना। रिलेशन जो होगा इसको बिठाना पड़ेगा भाई हमको। सर 2 मिनट लिखने दीजिए। ओके, भगवान। अब आर में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको अपन ग्रुप लिस्ट आउट करते हैं। तो पहला तो एक भी एलिमेंट मेरे के नहीं बनने वाला, 5 होगा। फिर क्या होगा, 0 1 होगा एक ठो, और 1 0 होगा, 0 0 होगा, 1 1 होगा। 5 मतलब एक भी एलिमेंट ना के, ये सिंगल एलिमेंट को लेके बनने वाला रिलेशन हुआ। अब दो को इसमें से दो को ले, तो 5 के साथ इसका 5 ये ऐसा करके बहुत सारे, बहुत बदबू आ रहे हैं, क्या चीज़ का है। दो एलिमेंट को लेके बनने वाले अपन लिखते हैं। एक तो 0 0 5 0 1, सर आपके पीठ पीछे टकाटक चल रहा है। साइलेंट कर, साइलेंट में टकाटक चल रहा है। मैं मार खा जाओगे तुम लोग, ध्यान से देखो। हालांकि ये बहुत खिचखिच लिखावट है, इसीलिए मैं तुम लिख लेना कह रहा था।
अरे इसमें ना बहुत सारा रिलेशन है जो कुछ सोच सोच के लिखना पड़ रहा है। सर इसको टोटल 16 लिखेंगे ना? हाँ, नंबर तो 16 होगा। एक बार और मिला लो, सही लिखे हैं कि नहीं। एक तो शुरू में 5, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, ये तो 5 हो गए। अब उसके बाद है 0 0 0 1, ठीक है, फिर 0 0 1 0, ये 1 0 करेक्ट, फिर 0 0 1 1, यही गलत हुआ है, फिर 0 1 1 0, इधर से सब गड़बड़ हो गया, 0 1 1 0, दो का और भी बनेगा अभी, 0 1 1 1, 1 0 1 1, फिर 0 0 0 1 1 1, 0 0 0 1 1 1, जीरो जीरो 0 1, सॉरी 1 0 करेक्ट। हाँ, उसके बाद है 0 0 1 0 1 1, 0 0 1 0 1 1, फिर 0 0 0 1 1 1, 0 0 0 1 1 1, फिर 0 1 1 0 1 1, फिर 0 1 1 0 1 1, फिर है अब 0 0 0 1 1 1, बहुत सारा है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इतने सारे एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट हाँ, 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16, एलिमेंट माने वो ग्रुप, सेट के एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इट मीन्स सॉल्यूशन नंबर 3। हो गया। एक हाथ और किया जाए यस सर। कि कितना तुम्हारे तो 16 हो ना? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 कर। अरे वो तो कई ठो को, 4 ठो को एक ठो ग्रुप में है, उसको एक एक 4 अलग अलग गिन देता होगा। 26 तो बनाओ ना। आंसर 3, इसमें बोला देखो, लेट आर इज द रिलेशन दिया है लेस देन फ्रॉम ए में दिया है 1 2 3 4 5 टू बी में दिया है 1 4 5,
राइट डाउन द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर करस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड इनवर्स ऑफ आर आल्सो। देखो आर में क्या होगा, इसमें ए का एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जो बी के एलिमेंट से छोटा हो। तो देखो ए के एलिमेंट ए में दिया है, पहले ए और बी क्या क्या है लिख लेते हैं। सेट ए में दिया है हमको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और बी में दिया है 1 4 5। 1 4 5। अब यहाँ पे हमको रिलेशन है लेस देन, आर क्या है, लेस देन। हाँ देखो पहला 1 किसी से छोटा है क्या, इसमें से नहीं है। 2 किसी से छोटा है, 1 किसी से छोटा नहीं है इसमें से। हाँ तो 1 4 देख ही नहीं रहा था, जो देख रहा था 1 5। 2 किसी से छोटा है, 2 4 2 5 3 4 and 5 3 4 and 3 5 4 4 5। अब 5 तो किसी से छोटा है नहीं, यस तो ये आर में इतने सारे एलिमेंट होंगे। 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 5 एंड 4 लेस देन 5। अब इसका आर इन्वर्स में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें जैसे 1 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 1, 2 4 है तो ये हो जाएगा 4 2, ठीक है। और लेस देन माने ग्रेटर देन हो जाएगा सीधा सीधा, और इसमें 4 2 ये हो जाएगा 5 2, 4 3 5 3 और 5 4। ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। वैसे लेस देन का उल्टा क्या होगा, ग्रेटर देन। तो देख लो इसमें सारे एलिमेंट ग्रेटर देन वाले रिलेशन को फॉलो करते हैं। सर क्वेश्चन लिखने उनके बीच में कॉमन नहीं करते। हाँ कामन, ये कामा है ऐसा छोटा छोटा ऐसा, कोऑर्डिनेट को ऐसा लिखते हैं ना कामा करके। अब मैं कितना में कामा लगाऊं इसलिए नहीं लगाया था। नहीं मेरे को लग रहा था कि कहीं है 14। सर तू बोल रहा है ना इसको सर x 1 such that x belongs to 1 belongs to अब बस करें। हाँ एक्सरसाइज 2.2 का बाकी के क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। आपको प्रयास करके आना है, जो जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है पॉइंट आउट करना है और उसको नेक्स्ट डे मेरे से पूछना है।